Welcome to e-learning classes provided by Michael's Academy. In this video, I am going to teach class 5th science. In previous video, I have taught you about parts of flower. Flower chapter में आप लोगों को पढ़ाए थे parts of flower कि flowers के कितने parts होते हैं. Flowers part का बहुत ही beautiful part होता है. ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये प्लांट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करता है. आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. इट मीन्स हम लोग पढ़े थे कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के बारे में पढ़े थे हम लोग. तो वो क्या होता है पॉलिनेशन में, ये जो पार्ट होता है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, ये सिस्टम के द्वारा प्लांट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू होता है और ये प्रोसेस कंप्लीट होता है. दिस इज वेयर बीज, बटरफ्लाइज, बर्ड्स. इसमें पॉलिनेटर्स कौन होता है? मीन्स इसके कारक कौन से होते हैं, इसके ये कौन से होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह ये मदद करते हैं. This is where bees, butterflies, birds and even bats and snails come in. इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? जैसे कि हम लोग पढ़े थे कोई भी चीज कैसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है थ्रू फ्लाइज, बर्ड्स, बीज. आप लोग देखते हो फ्लावर जो होता है वो स्मेल के ड्यू टू स्मेल वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं जिसके कारण से वो उसमें का जो ये होता है पॉलन जो होता है एक जगह से दूसरे जगह वो पहुंचाने का काम करते हैं. वो कौन से ये होते हैं? बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं. बाय विंड एंड वाटर, बाय इंसेक्ट, बाय एनिमल्स. आप देखते हो कि जैसे आप अभी समर सीजन में प्लांट जैसे मैंगो फ्रूट देखते हो. मैंगो फ्रूट जैसे मैंगो पकना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आप देखते हो कि उस पर बर्ड्स जो है उस पर अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उसको पता चलता है, वो स्मेल के द्वारा उसको पता चलता है कि अब ये जो फल है ये खाने लायक हो गया है. या हवा के द्वारा, विंड के द्वारा कैसे जो होता है कोई भी सीड जब आता है सॉइल में और उसको जब सही ये मिलता है, उसके अनुकूल वातावरण मिलता है तो कैसे जर्मिनेट होता है, वही हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. This is where bees, butterflies, birds and even bats and snails come in. Flowers have pretty colors and अभी आप लोगों को ये डिस्कस किए कि ड्यू टू फ्रैगनेंट इट मीन्स स्वीट स्मेल के कारण इसमें बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं और फिर ये क्या होता है स्टिग्मा टू स्टेमन एंथर ये ट्रांसफर होता है. अभी हम लोग पढ़ेंगे और अभी देखेंगे कि नेक्स्ट क्या होता है सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है. अभी हम लोग देखेंगे, पिक्चर के द्वारा समझेंगे. सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? When pollen is transferred from the anther to stigma of the same flower of anther flower of the same plant, we call it self pollination. ये पिक्चर में आप लोग देखिए, ये क्या है? ये जो प्रोसेस है ये सेल्फ पॉलिनेशन का है. ये एक ही प्लांट में है, जैसे इंसेक्ट जो है इस पर अट्रैक्ट हुआ और ये एंथर टू स्टिग्मा ये इंसेक्ट के द्वारा पास होता है, जिसके थ्रू क्या होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है. क्रॉस एग्जांपल टू सनफ्लावर, इसमें क्या दिया? एंड व्हेन पॉलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अदर फ्लावर on one plant to stigma of flower of anther plant of the same type. For example, two sunflower, one two plant, we call it. Sorry, ये क्या हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन में कौन सा आ गया आपको? एग्जाम्पल टू सनफ्लावर्स ऑन टू प्लांट्स, वी कॉल इट. ये तो क्रॉस पॉलिनेशन का हो गया. क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे. क्रॉस पॉलिनेशन में दो फ्लावर के थ्रू क्या होता है, स्टिग्मा और एंथर जो होता है एक दूसरे में बाय इंसेक्ट बाय एनिमल के द्वारा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन.
बाय विंड एंड वाटर, बाय विंड एंड वाटर। विंड एंड वाटर में पढ़ेंगे जैसे बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो फ्लावर टू फ्लावर जाते हैं, बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो विंड एंड वाटर के थ्रू ही उसमें ये पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। जैसे आप देखते हो सीरियल्स, गेहूं सीरियल्स में आप विट प्लांट देखते हो, उसमें सबसे पहले फूल लगता है, या पैडी धान का जो आप प्लांट देखते हो उसमें। तो उन सारे प्लांट का जो होता है वो कैसे वो ऐसा नहीं होता है कि वो बाय इंसेक्ट या बाय एनिमल के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता, क्योंकि उसका जो ये होता है शेड होता है बहुत ही, फ्लावर जो होता है बहुत ही लाइट होता है, इट मीन्स बहुत ही हल्का होता है। ये कैसे जाता है एक जगह से दूसरी जगह? बाय विंड, हवा के द्वारा। और वाटर जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं, जो वाटर के थ्रू ही उसका ब्रीथिंग होता है, वाटर के थ्रू ही उसका रिप्रोडक्शन की भी प्रोसेस होती है। जैसे आप प्लांट हो गया हाइड्रिला प्लांट, ये इसके क्या होता है, वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह डिस्पर्स होता है, जो उसके थ्रू रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। विंड एंड वाटर हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स में भी आप लोग को पता है कि ये वाटर के थ्रू जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनका प्रोसेस कैसे होता है? बाय वाटर के द्वारा। फ्रूट्स एंड सीड्स। टू अस pollen looks like a powdery mass, but it contains tiny particles called pollen grains. After pollination, pollen grains join up with the ovules and then the ovules turn into seeds. Pollen grains ये कैसा होता है? इसमें एक पाउडरी डस्ट जैसा होता है जो बहुत ही टाइनी पार्टिकल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? pollen grains बोलते हैं। आफ्टर pollination, pollen grain join up with ovules. ये किसी से ज्वाइन होता है? विथ ओवल्स टर्न इनटू सीड्स, और फिर वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? सीड्स में। द ओवरी गोज इनटू द फ्रूट एंड द पेटल्स एंड सेपल्स फॉल ऑफ। वो वही जो होता है, ओवरी गोज इनटू द फ्रूट एंड द पेटल्स एंड सेपल्स फॉल ऑफ। ओके चिल्ड्रन, द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट प्लांट फेसेस, हाउ टू डिस्पर्स इट्स सीड्स। अब ये हम लोग अभी जो थोड़ी देर पहले आप लोग को बता रहे थे कि जैसे हम लोग मैंगो फ्रूट्स खाते हैं, तो ये जो होता है ये कैसे होता है? ये इसका सीड जो होता है एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होता है बाय बर्ड्स, बाय विंड एंड वाटर। ये हवा और पानी के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह सॉइल में, सपोज आप आम खाते हो, फिर उसका जो सीड्स होता है आप थ्रो कर देते हो, वहाँ पे वो उसको जैसे ही सही उसको इन्वायरमेंट मिलता है, एयर एंड उसके लिए जो अनुकूल वातावरण चाहिए, वो उसके अनुसार से वो क्या होता है? वो जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है और वो न्यू सीड में, न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। During certain parts of year, when many flowers bloom, the air carries a lot of pollen. For example, some people, this is a big problem, they start sneezing, have a runny nose and red watering eyes. Such people are said to have a pollen allergy. ये तो एलर्जी की बात हम लोग कह रहे हैं। एंड एलर्जी इज ए रिएक्शन टू समथिंग दैट मोस्ट पीपल फाइंड हार्मलेस। सम पीपल आर एलर्जिक टू सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड, फॉर एग्जांपल सी फूड एंड एग्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड हम लोग पढ़ेंगे अब। डिस्पर्सल ऑफ सीड। Once again, animals come to the aid of plants. Some help in dispersing seeds because they love to eat fruits, while others get tricked into the doing it. Wind and water are other helpers of plants to the matter of the seed dispersal. ये मेन ये होता है, विंड और वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह सीड जो होता है डिस्पर्स हो जाता है। Birds, bats, elephants, monkeys and apes are some animals that helps disperse seed. ये सारे जो एनिमल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं सीड्स को एक जगह से दूसरे जगह डिस्पर्स करने में। They eat the fruit and throw away the seed, or eat the whole fruits and excrete the seeds. This way the seeds travel far away from the parents' plants. Okay, children. Now, next video I will discuss the topic of germination of seed.